हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 7 जीवन की आशा। बच्चों, इस चैप्टर में हेलन एडम केलर के विचारों को पढ़ेंगे कि कैसे दिव्यांगता के साथ भी जीवन के सारी चुनौतियों को ये पार करते हुए आगे बढ़ती हैं और जीवन में नाम कमाती हैं। कई बार जीवन में घटी घटनाएं काल्पनिक कथाओं से भी अधिक विचित्र होती हैं। ऐसा हुआ होगा, इस पर विश्वास ही नहीं होता। हेलन केलर का जीवन इस सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। अपना एक अंग चोटिल होने पर हम कितने असहाय हो जाते हैं, परंतु असक्षम होने पर भी कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति कितना सक्षम बना सकती है, आइए सीखें। मैंने सबसे पहले समाचार पत्रों में जाना कि मैं देख सुन और बोल नहीं सकती। मैंने प्रयत्न और परिश्रम से अपने को शिक्षित बनाया। अब मैं पढ़ बोल सकती हूँ, रंगों में भेद बता सकती हूँ। मैं कभी दुखी, चिंतित और निराश नहीं होती, हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहती हूँ। मैंने जीवन में जो सीखा उसे आपके साथ बांट रही हूँ। बच्चों, अब जो हम पढ़ेंगे वो हेलन के विचार होंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। नंबर 2 पे, पूरी दुनिया कष्टों से भरी है, उन कष्टों को हरा कर भी दुनिया को रोशन किया जा सकता है। आगे कहती हैं हेलन जी कि हम अकेले बहुत कम हासिल कर सकते हैं और मिलजुल कर बहुत ज़्यादा। मैं कभी कभार ही अपनी अक्षमता के बारे में सोचती हूँ और वो मुझे कभी दुखी नहीं करती। शायद एक आध बार थोड़ी पीड़ा होती है, पर वो फूलों के बीच हवा का झोंका ही महसूस होता है। हमें अपनी तुलना ज़्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय अपने जैसे लोगों से करनी चाहिए, तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। आगे कहती हैं नंबर 6 पे, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें न तो देखी जा सकती हैं और न छुई जा सकती हैं, उन्हें बस दिल से महसूस किया जा सकता है। आगे कहती हैं, मैं महान और अच्छे काम करना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं छोटे कामों को भी ऐसे करूँ जैसे कि वो महान और नेक हों। नंबर 8 पे, मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिरी बात जो हेलन की है, चरित्र का विकास आसानी से नहीं किया जा सकता है, केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव से आत्मा को मजबूत, महत्वाकांक्षा को प्रेरित और सफलता को हासिल किया जा सकता है। बच्चों, अब हम थोड़ा हेलन केलर के बारे में जान लेते हैं। ये हेलन एडम्स केलर के विचार हैं। वो अपनी दिव्यांगता के बावजूद जीवन की चुनौतियों से लगातार संघर्ष करती रहीं। अपनी आत्मकथा मेरे जीवन की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में हेलन ने बचपन से लेकर 21 वर्ष की आयु में कॉलेज पहुंचने तक के सफ़र का वर्णन किया है। हेलन का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के टस्कम्बिया, अलबामा में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बालिका हेलन जब 6 महीने की थी तभी उसने बोलना और 1 वर्ष की उम्र में चलना सीख लिया। 1.5 वर्ष की आयु तक वो अन्य बच्चों की तरह देख सुन सकती थी, थोड़ा बोल भी सकती थी। तभी वो एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गई। उसे बुखार आने के कुछ दिन बाद उसकी माँ ने महसूस किया कि जब खाने की घंटी बजती है या उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया जाए तब वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं देती। बोस्टन के पार्केस अंध विद्यालय में हेलन के अंधेरे जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आई एनी सुलिवान। शिक्षिका एनी का प्रेम और सहानुभूति भरा व्यवहार हेलन के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाया। एनी ने हेलन को हथेली पर डॉल शब्द लिखा। उस समय हेलन को पता नहीं था कि उसकी प्यारी गुड़िया को वास्तव में डॉल कहते हैं। इस प्रकार वो धीरे धीरे नए शब्द, नई जानकारी, नया ज्ञान सीखती चली गई। ब्रेल लिपि में लिखी हुई पुस्तकें पढ़ने लगी। हेलन ने, बच्चों आपको पता होगा ब्रेल लिपि क्या होता है,
जो डॉटेड बुक होते हैं, जो अंधे लोग पढ़ते हैं, उसको उसी लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। हेलेन ने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। नेत्रहीन होके भी उन्होंने 4 लैंग्वेजेस सीखे। वर्ष 1904 में उन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और विश्व की पहली दिव्यांग कला स्नातक बनी, मतलब ग्रेजुएट बन गई। उसके बाद हेलेन ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। वर्ष 1915 में उन्होंने अंधता और कुपोषण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए समर्पित संस्था हेलेन केलर इंटरनेशनल की स्थापना की। वर्ष 1946 से 1957 के बीच उन्होंने 35 से भी अधिक देशों की यात्रा की। वर्ष 1955 में 75 वर्ष की आयु में उन्होंने एशिया में 40,000 मील की यात्रा 5 महीने में पूरी करते हुए अपने भाषणों और मुलाकातों के द्वारा लाखों लोगों को प्रेरणा दी। 1 जून 1968 को उनका देहांत हो गया। प्रदीप कुमार जैन। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि जब एक नेत्रहीन लेडी इतना कुछ कर सकती है, इतना कुछ सीख सकती है और पूरी दुनिया को मोटिवेट कर सकती है, अपने कामों से रोशन कर सकती है, तो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया है। तो हम चाहें अगर करने के लिए तो कितना कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इस चैप्टर से शब्द अर्थ। पहला शब्द है अक्षमता, अयोग्यता, परम प्रधान, कर्तव्य मतलब फर्ज, नेक, अच्छा, परीक्षण, जांच, महत्वाकांक्षा, कामना, प्रेरित, जिसे प्रेरणा मिली हो, संपन्न, धनी। प्रतिक्रिया, कोई क्रिया होने के परिणाम स्वरूप दूसरी क्रिया। दिव्यांग मतलब जिसके शरीर का कोई अंग ठीक से कार्य ना करे। स्नातक मतलब विश्वविद्यालय की पहली उपाधि, ग्रेजुएट। कुपोषण मतलब शरीर को संतुलित आहार न मिलना। मौखिक प्रश्न है, मिलजुल कर काम करने के क्या परिणाम होते हैं। दूसरा, हेलेन को अपनी अक्षमता कैसे महसूस होती थी। दूसरा प्रश्न है, हमें किन लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए। हेलेन अपने छोटे कामों को क्या समझकर संपन्न करना चाहती थी। शॉर्ट आंसर में है, क्या सक्षम लोग ही सभी काम कर सकते हैं। आपके अनुसार काम की सफलता के पीछे सबसे आवश्यक क्या होता है। नंबर 2 पे है, दुनिया में खूबसूरती भरी पड़ी है पर हर वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर नहीं लगती। क्या वस्तु खूबसूरत होती है या देखने वाले के आँख में खूबसूरती बसती है, क्यों। किसी काम के अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। लॉन्ग आंसर में देखेंगे आपके विचार में ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें दिल से महसूस करते ही खुशी मिलती है। उदाहरण देते हुए लिखिए। नंबर 2 पे है, लॉन्ग में आपके अनुसार महान काम कौन से होते हैं और छोटे काम कौन से हैं। इन्हें छोटा बड़ा कहने का क्या कारण हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। हम सब अपनी कमी और अवगुणों को भली प्रकार जानते समझते हैं। अपने किसी एक अवगुण की चर्चा करते हुए उसके कारण हुए नुकसान का उल्लेख कीजिए। आप उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। आपके अनुसार किसी भी व्यक्ति में कौन से 3 मुख्य गुण होने चाहिए, क्यों। तो बच्चों देख लेते हैं प्रश्नोत्तर को। मिलजुल कर काम करने के क्या परिणाम होते हैं। एक दूसरे से सीख सकते हैं, कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। हेलेन को अपनी अक्षमता कैसे महसूस होती थी। उनकी अक्षमता उन्हें कभी दुखी नहीं करती थी। हमें किन लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए। हमें अपने जैसे लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए। अगला है, हेलेन अपने छोटे कामों को क्या समझकर संपन्न करना चाहती थी, जैसे वो काम महान और नेक है। शॉर्ट में देखेंगे, क्या सक्षम लोग ही सभी काम कर सकते हैं। आपके अनुसार काम की सफलता के पीछे सबसे आवश्यक क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि सक्षम लोग सभी काम कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्म अनुशासन आदि के द्वारा ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 2 पे, दुनिया में खूबसूरती भरी पड़ी है पर हर वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर नहीं लगती। क्या वस्तु खूबसूरत होती है या देखने वालों की आंख में खूबसूरती बसती है, क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वस्तु भी सुंदर होती है परंतु देखने वाले की नज़र अधिक महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि एक ही वस्तु सबको सुंदर नहीं लगती। लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है। नंबर 3 पे देखेंगे, किसी काम के अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। लगातार प्रयत्न, परिश्रम, मजबूत इरादा, असफलता से निराशा न होना, आत्मविश्वास आदि गुण अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए आवश्यक हैं।
लॉन्ग में देखेंगे अपने विचार में ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें दिल से महसूस करते ही खुशी मिलती है, उदाहरण देते हुए लिखिए। तो इसमें हम लिख लेंगे, हर उम्र में ये अलग अलग हो सकती है। खुशी, आनंद, सुख, सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग हो सकता है, परंतु उम्र के अनुसार उन्हें अलग अलग अवसरों पर महसूस किया जा सकता है। जैसे मैं छात्र हूँ तो मुझे पूरे नंबर आने पर, खेल में आगे रहने पर और मंच पर जब मैं नाचता गाता हूँ और दर्शक तालियां बजाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। मेरे मम्मी पापा को मैंने अपनी बहन की शादी में बहुत खुश देखा था। इसी तरह मेरे भाई का फ़ौज में चयन होने पर पूरा मोहल्ला खुश हुआ था। प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आदि अनेक ऐसी भावनाएं हैं जो खुशी देती हैं। अब इसमें नंबर 2 में देखेंगे, आपके अनुसार महान काम कौन से होते हैं, छोटे काम कौन से हैं, उन्हें छोटा बड़ा कहने का क्या कारण हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रत्येक काम का अपना महत्व और उपयोगिता होती है। समाज ही अपनी सुविधा अनुसार कार्यों को छोटा बड़ा कर देता है। इस पाठ में कामों को छोटा बड़ा कहने का आशय इतना ही है कि कुछ कामों को लोग छोटा मानते हैं। स्टेशन पर कूली, घर में नौकर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, रेहड़ी वाले, सब्जी बेचने वाले समाज के लिए सर्वाधिक उपयोगी होने के बावजूद इनके कामों को छोटा माना जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर आदि के कामों को शायद बड़ा माना जाता है। मेरा मानना है कि हर काम का अपना महत्व है। अपना छोटा काम करके भी महान बन सकते हैं। आप छोटा काम करके भी महान बन सकते हैं। नंबर 3 पे है, हम सब अपनी कमी और अवगुणों को भली प्रकार जानते हैं, समझते हैं। अपने किसी एक अवगुण की चर्चा करते हुए उसके कारण हुए नुकसान का उल्लेख कीजिए। आप उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे, ठीक कहा है, लोग गुणों और अवगुणों से भरे होते हैं, उन्हें जानते भी हैं। मैं अपने क्रोध से परिचित हूँ। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। जब कभी कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं आपा खो बैठता था। इसका मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे प्रिय दोस्त ही मेरे से दूर भागने लगे, मेरे साथ खेलना और घर आना भी बंद कर दिया। बाद में पापा ने मुझे कुछ योग करने को कहा। बताया कि जब गुस्सा आ रहा हो तो लंबी सांस लो, 1 से 20 तक गिनो, तुम देखोगे कि गुस्सा गायब हो जाएगा। नए अभ्यास से अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। नंबर 4 पे, आपके अनुसार किसी भी व्यक्ति में कौन से 3 मुख्य गुण होने चाहिए, क्यों? मेरे अनुसार मनुष्य में सच्चाई, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान की भावना, दूसरों की मदद, परोपकार, प्रेम, अहिंसा के भाव बहुत आवश्यक हैं। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। अब देखेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में, हमें अपनी तुलना ज़्यादा भाग्यशाली लोगों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि? तो इसमें क वाला जो है इसका 4th ऑप्शन सही है। दूसरा और तीसरा दोनों सही है। अपने जैसे लोगों की तुलना करना बेहतर है। हमें लगेगा कि हमारा ही भाग्य अच्छा है। अगला है, काम में लगे रहने से हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। नंबर 2 पे आएंगे, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश किया जा सकता है। तो उजड़ी हुई दुनिया से क्या आशय है? उजड़ी हुई दुनिया से आशय है आत्मविश्वास टूट जाना। दूसरा, विश्वास को शक्ति क्यों कहा गया है? यहाँ विश्वास से आशय है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। दुनिया में प्रकाश का अर्थ स्पष्ट करें। दुनिया में प्रकाश का अर्थ है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर दुनिया के प्रेरणा स्रोत बने। अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन पे। रेखांकित के स्थान पर उसका पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। मुझे फूलों के बीच हवा का झोंका ही लगता है। तो पुष्पों और पवन, फूल का हो जाएगा पुष्प, हवा का हो जाएगा पवन। दुनिया में कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं, तो दुनिया का संसार, खूबसूरत का सुंदर। विश्वास एक शक्ति है, भरोसा, विश्वास का हो जाएगा भरोसा। दुनिया में प्रकाश किया जा सकता है उजाला। देखेंगे रेखांकित कारकों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वस्तुओं को बस दिल से महसूस किया जा सकता है, तो वस्तुओं को कर्म और दिल से करण। हम पीड़ा के अनुभव से आत्मा को मजबूत करें, तो हम हो गया कर्ता और आत्मा हो गया कर्म। मैं अच्छे काम करना चाहती हूँ, तो काम जो है वो कर्म। यदि हम अपने कर्मों में लगे रहें तो अच्छा है, तो इसमें अपने में हो जाएगा संबंध और कामों में हो जाएगा अधिकरण। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। भाग्य का हो जाएगा सौभाग्य, दुर्भाग्य, भाग्यहीन।
सफल का हो जाएगा असफल, सफलता, असफलता। जीव का हो जाएगा जीवित, सजीव, निर्जीव। भाव का हो जाएगा अभाव, स्वभाव, भावुक। विश्वास का हो जाएगा अविश्वास, विश्वसनीय, अविश्वसनीय। आगे है रेखांकित पदों का लिंग पहचान कर लिखिए। ये दुनिया कष्टों से भरी है, तो दुनिया स्त्रीलिंग है। एक आध बार थोड़ी पीड़ा होती है, स्त्रीलिंग। मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, काम जो है वो पुल्लिंग। मैं अपनी अक्षमता के बारे में सोचती हूँ, स्त्रीलिंग। मेरा कर्तव्य, पुल्लिंग। आइए कुछ शब्दों की संधि करें। सत्य प्लस आग्रह का हो जाएगा सत्याग्रह। विद्या प्लस अर्थी का हो जाएगा विद्यार्थी। वेद प्लस अंत का हो जाएगा वेदांत। विद्या प्लस आनंद का हो जाएगा विद्यानंद। नदी प्लस ईश का हो जाएगा नदीश। कपि धन इंद्र का हो जाएगा कपींद्र। शु प्लस उक्ति का हो जाएगा शुक्ति। वधु प्लस उत्सव का हो जाएगा वधुत्सव। इस प्रकार जुड़े हुए दो शब्दों को अलग करके लिखें तो उसे संधि विच्छेद या संधि विग्रह कहा जाता है। देखिए, समझिए और लिखिए। सारांश का हो जाएगा सार प्लस अंश। दिव्यांग का हो जाएगा दिव्य प्लस अंग। रेखांकित का होता है रेखा प्लस अंकित। परमात्मा में हो जाएगा परम प्लस आत्मा। तो बच्चों, चैप्टर 7 जीवन की आशा क्लास 8 से यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।